नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। न्यूज एक्सप्रेसवे में सबसे पहले बात हम करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर नोएडा में सुबह सुबह आग का तांडव देखने को मिला है। दो अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। सेक्टर 74 से सोसाइटी में भीषण आग लग गई और सेक्टर 52 में स्थित एक पीजी में आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, ये गनीमत है। एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेक्टर 74 से सोसाइटी में आग लग गई है और आग किस तरीके से यहां पर फैलती नजर आई। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जब गाजियाबाद या नोएडा की सोसाइटी से आग लगने की खबरें सामने आई थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे और जाहिर तौर पर उसी आधार पर अब कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। और इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस फ्लोर पर आग लगी है तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, उनकी कोशिश रही और कि जो आग है वो ज्यादा फैल ना सके। सेक्टर 74 से सोसाइटी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 52 में स्थित एक पीजी में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी है और सेक्टर 74 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आग की तस्वीरें देखने को मिली है। भीषण आग का कहर देखने को मिला और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इन घटनाओं पर संज्ञान लिया गया है। तो हाल ही में दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ, उसके बाद पहले से ही प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क था। नोएडा में भी कई सोसाइटीज में इससे पहले भी आग लगने की घटनाएं सामने आई थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से उन पर संज्ञान लिया गया था और अधिकारी भी त्वरित कार्रवाई और साथ ही त्वरित एक्शन लेने के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये सेक्टर 52 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीजी में आग लग गई। तो यहाँ पर एक पीजी संचालित था जहां पर भीषण आग लग गई। तो नोएडा में सुबह सुबह भीषण आग का तांडव देखने को मिला। दो अलग अलग जगहों पर भीषण आग का कहर देखने को मिला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आग की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। तो सुबह सुबह आग का तांडव और ये तस्वीरें आपके सामने, ये सेक्टर 75 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भीषण आग का कहर देखने को मिला। तो जैसे जैसे ये आग लगी, वैसे वैसे आप ऊपर के फ्लोर्स में देख सकते हैं काले धुएं का गुब्बार यहां पर छा गया। हालांकि वजह क्या रही आग लगने की, ये जांच में निकलकर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गर्मी के मौसम में जो तमाम चीजें लोगों को बताई जाती है, चाहे वो एसी के मुतालिक हो या फिर बाकी चीजों के मुतालिक हो, चाहे फ्रिज को लेकर हो, शॉर्ट सर्किट को लेकर हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना आपका हाल भी इसी प्रकार का हो सकता है। अब आप लोग रेस्क्यू अभियान चलाएंगे, ऊपर कोई फंसा तो नहीं है? नहीं, देखिए अभी और कोई फंसने की सूचना नहीं है, परंतु फिर भी हम एक सर्च अभियान चलाएंगे। ठीक। सर, ये फायर ऑफिसर है सर, देखिए सेक्टर 52 की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं और जहां तक की तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि शायद क्या और भी लोग अंदर हैं क्या? तो अभी देखिए ताजा तस्वीरें, जहां पर आग बुझाने का काम जो है वो शुरू किया गया और उसके बाद आग पर काफी हद तक काबू यहां पर पा लिया गया है और जो पीजी में रहने वाले युवक और युवतियां थे वो यहां से बाहर निकलती नजर आई। इंजरी तो नहीं आई? आपके घर भी यही आसपास है? उसी के 3 फ्लोर नीचे, उसी में 12 बजे आग लगी है, 9 पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। अब देखिए, जो लोग यहाँ इन फ्लैट्स की बात करूं, अगर इन फ्लैट्स में रहते हैं तो उनके लिए ये चिंता वाली खबर जरूर है, क्योंकि एक फ्लैट में आग लगती है तो जाहिर तौर पर दूसरा घर भी चपेट में आ जाता है। ऐसे में व्यवस्थाएं क्या रहती हैं, एग्जिट कितने काम करते हैं, या फिर आप अपने घर का खुद कितना ख्याल रखते। सेक्टर 52 को लेकर इस समय जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि ताजा तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी और जहां पर अभी आप मौजूद है वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या हालात।
बिल्कुल, देखिए अभी 75 में जिस सोसाइटी के अंदर आग लगी थी, वहाँ के तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये टावर से निकाल कर सभी लोगों को सोसाइटी के बाहर जो पार्क है, वहाँ पर आने के लिए कहा गया है और 12वें फ्लोर पर जो आग लगी थी, 2 फ्लैट के अंदर आग लगी थी। इसके जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे के तरफ जो एसडीआरएफ की टीम है, उनको भी मौके पर बुलाया गया, दमकल विभाग की टीम भी मौके पर है और काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पार्क में बैठे हुए हैं। इन सब लोगों को एहतियातन इस टावर से बाहर निकाल लिया गया है। सभी लोगों की चिंताएँ बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में आग लगने की बड़ी घटनाएँ हो रही हैं, उसके बाद से इस सोसाइटी के अंदर करोड़ों रुपए का फ्लैट लेकर लोग रह रहे थे और जो शुरुआती जानकारी अभी मिल पाई है, एक फ्लैट के मालिक हैं, वो कूलर लेकर आए थे कुछ दिन पहले और उस कूलर के अंदर शॉर्ट सर्किट रात में हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से प्लास्टिक का कूलर था, पहले कूलर पूरी तरीके से जल गया और उसके बाद फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। 2 फ्लैट फिलहाल पूरी तरीके से जल चुके हैं, अन्य फ्लैट में आग ना पहुँचे उसको लेकर तमाम जो एहतियात हैं, वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। जो पुलिस की टीमें हैं, उनको भी मौके पर बुलाया गया और सभी लोगों को आग लगने वाली जो जगह है, उससे दूर रहने की हिदायत दी गई है। तमाम जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है और फिलहाल काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 52 की अगर बात की जाए तो सेक्टर हुँ। 52 की एक बिल्डिंग है, वहाँ की तरफ से किसी तरीके की एनओसी नहीं ली गई है। कुछ हिस्से में पीजी चलता है और कुछ हिस्से में उसके अंदर जो है वहाँ वो चलाया जा रहा है। तो पीजी के अलावा कुछ ऑफिस जो है वो किराए पर दिए गए हैं। तो उनमें आग लगी हुई है। फिलहाल वहाँ पर भी आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। 4 गाड़ियाँ मौके पर भेजी गई। गाड़ियाँ मौके पर भेजने के साथ-साथ कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा। इस तरीके का बयान जो है दमकल कर्मियों की तरफ से दिया जा रहा है और जिस तरीके के हालात दिल्ली में 21 लोगों की मौत आग लगने के बाद हुई थी, उसके बाद से नोएडा हुँ। के अलग-अलग इलाकों में दमकल विभाग द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। कल भी 23 के आस-पास जो होटल हैं, पीजी हैं, उन जगहों पर अभियान चलाया गया और जिन जगहों पर आग बुझाने के इंतजामात पर्याप्त नहीं थे, उन तमाम जगहों पर आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट लगाने के नोटिस फिलहाल दिए गए हैं शुरुआती तौर पर और दमकल कर्मियों का यही कहना है कि तमाम ऐसी जगहें जहां पर आग लगाने के पर्याप्त इंतजामात नहीं है, उन जगहों पर नोटिस दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि पिछले साल जो सर्वे हुआ था, उसमें बहुत सारी ऐसी हाई राइज सोसाइटी थी, जिनके अंदर आग आग बुझाने के पर्याप्त इंतजामात नहीं थे, तो उन तमाम सोसाइटियों को नोटिस भी दिया गया था, उनके खिलाफ कोर्ट में वाद भी दाखिल किया गया था। उन सोसाइटियों में अब किस तरीके के हालात हैं क्योंकि आप देख सकते हैं हाई राइज़ सोसाइटियाँ हैं और ऐसे में एक के बाद एक जो फ्लैट हैं, वो यहाँ पर हैं और एक फ्लैट में अगर आग लग जाती है, तो दूसरे फ्लैट में आग पहुँचने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं और इस बिल्कुल। साल की अगर बात की जाए, तो इस साल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएँ हुई हैं। 87 घटना केवल एसी का कंप्रेसर फटने या शॉर्ट सर्किट की वजह से अभी तक सामने आई हैं। तो एसी में ब्लास्ट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, उसको लेकर दमकल कर्मी समय-समय पर एडवाइजरी भी जारी करते रहते हैं एसी की सर्विस कराने को लेकर, चाहे उसका टेम्परेचर 20, 22, 24 रखने को लेकर कई बार लोग 16 या 17 के टेम्परेचर पर एसी चलाते हैं, तो उसमें आग लगने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल बिल्कुल। अफरा-तफरी का माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तमाम लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, बस आग लगने की पता चला तो वो नीचे आए हैं और सभी की चिंताएँ जो हैं वो फिलहाल बढ़ी हुई हैं। अब इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और एसडीआरएफ की टीम इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि दूसरे किसी फ्लैट में आग ना पहुँचे और सभी लोग सुरक्षित रहें। जी। अमित, वैसे ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, क्या हमें अब नए नियमों की और ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, जैसे-जैसे बिजली का लोड बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ये घटनाएँ अब आम सी लगने लगी हैं। अब क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स की अगर मैं बात करूँ, तो वो इमारतों की बजाय फ्लैट्स वाले सिस्टम जहाँ पर रहते हैं, हर घर में भी मौजूद होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल देखिए जो नियम हैं, नियमों के साथ-साथ अब दमकल विभाग ख़ास तौर पर अगर नोएडा की बात की जाए, हाई राइज़ सोसाइटियों का चलन है, तो दमकल विभाग के पास एक सीमित क्षमता है, एक सीमित ऊँचाई तक आग बुझाने की जो कोशिश है, वो दमकल विभाग के लोग कर सकते हैं। लेकिन उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा दमकल विभाग को कई ऐसे नए इक्विपमेंट देने की बात सामने आई है, ऑर्डर भी दिया गया है ताकि ऊँचाई वाली आग ख़ास तौर पर जो ऊँचाई वाली आग है, उस पर काबू पा लिया जाए और ऐसी जगहों पर दमकल कर्मी कई बार सक्षम नज़र नहीं आते हैं। उन सोसाइटियों के अंदर जो आग लगने का कारण है, वो शॉर्ट सर्किट ही सबसे ज़्यादा नज़र आता है। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, इसी टावर के अंदर जो है, यहाँ आग लगी थी और ऊपर की तरफ जो 4 फ्लैट हैं, वो फिलहाल पूरी तरीके से धुएँ में दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ आग तो नहीं है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा है, वो उसमें फिलहाल जो आग है,
वो यहाँ जरूर दिखाई दे रही है। और अंदर के हिस्से की आग पर भी काबू पाने के लिए जो दमकल की टीम है वो फिलहाल अंदर पहुंच चुकी है और तमाम जो लोग हैं यहाँ भी आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे और सभी लोगों को अपने फ्लैट से बाहर आने की बात कही गई है। और फायर सेफ्टी को लेकर जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि घरों में भी इस तरीके के इक्विपमेंट लगने चाहिए, तो ऐसी सोसाइटियों में खास तौर पर या कंपनियों में जी। समय समय पर दमकल की टीम जाती है और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर आग लगती है तो वो किस तरीके के एहतियात बरतें, जो सोसाइटी के अंदर इक्विपमेंट है उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उसके अलावा अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो इस तरीके की ट्रेनिंग समय समय पर दी जाती रही है। लेकिन जब आग विकराल रूप ले लेती है तो कई बिल्कुल, बार जो आग विकराल रूप ले लेती है तो उसे काबू पाना और भी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये रहती है कि जो लगातार आग लगने की घटनाएं हैं उनके बाद क्या नए नियम भी और लागू होते हैं। बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।